बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ आज मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब। सर, तो ख़ुसूसी तौर पे कहना पड़ता है इसलिए कि माशाल्लाह आपका अपना शो भी लॉन्च होने जा रहा है और उसकी ज़बरदस्त किस्म की कमिंग सून और टीज़र चलने वाले हैं, तो ख़ैर हम तो मुंतज़िर हैं। आज की जो अज़हर साहब डेवलपमेंट्स कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि आखिरी शो हमारा रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ, वो होना है और मैंने कहा चलें उससे पहले हमें थोड़ा-सा मौका मिला तो हम बात कर लेते हैं। आज की डेवलपमेंट्स बड़ी इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर आपको तक़सीम दर तक़सीम नज़र आ रही है। वो लोग जो कहते थे कि हम इकट्ठे हैं, हमें तक़सीम करने वाले जो बातें करते हैं, वो भी ख़ैर दफ़न हो गई बात, पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई। नून भी निकल आई, शीन भी निकल आई और अब ऑपोज़िशन भी 2 आपको मिलेंगी सेनेट के अंदर। अ, इ क्या कहेंगे? किस तरफ जा रही है पीडीएम? बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल डायरीज के हवाले से दोस्त साहब आप पूछ रहे हैं बाकायदा, उन्हें बता रहे हैं कि बहुत जल्दी हम शो आ रहे हैं और रेगुलर शो आपके सामने आएगा। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आज सेनेट का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ी बैलेंस तकरीर की। देखिए, इख्तिलाफात अपनी जगह इनके, हम तो बात कर रहे हैं जमहूरी रवैयों के हवाले से। उन्होंने एक बात जो बड़ी, एक तो पीडीएम का शुक्रिया अदा किया, पीडीएम के वोटों से मुंतखब हुए हैं ना, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, चपेट मारी ना, भिगो के मारी उनको पहले जरा, बड़े प्यार से पहले भिगो के उन्हें मारा नीचे और उसके बाद फिर उन्होंने एंड में मुल्की मफाद में कानून साजी की मदद करते रहेंगे। पता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वाला मसला जब आया था, तो उस वक्त भी आपके सामने है कि वो कानून साजी के अंदर उन्होंने सबने मदद की थी और साबित किया था कि जमहूरी रवैयों के असूली तौर पर, बुनियादी तौर पर जो चल रहा है ना, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट जरा थोड़ी सी आसान होगी, इन्हें आसान नहीं रहना चाहिए, इन्हें अपने महाजों पे जंग लड़ती रहना चाहिए। कौमी असम्बली में ऑलरेडी इनकी अक्सरियत थी, अब सेनेट के अंदर कानून साजी में इनके लिए मसाइल थे। एक तो इन्होंने कह दिया, अगर फर्ज करें आप इनको निकाल भी दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पीएमएल या जेयूआई को भी निकाल दें, 40 के करीब सीटें बनती हैं, तो 60 के करीब ऑलरेडी हैं, तो यानी 50 के करीब वोट चाहिए होंगे। तो मेरा ख्याल है पीटीआई गवर्नमेंट बड़ी आराम से मैनेज कर सकेगी और सेनेट में कानून साजी कर सकेगी, और कानून साजी होनी बड़ी जरूरी है। अब जो अगली बात बड़ी मजेदार साथ है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछा शोकाज नोटिस के हवाले से। अच्छा, मैं वो लफ्ज शोकाज बड़ा हैरान है, मेन स्ट्रीम स्टेडियम में चंद जर्नलिस्ट बेवकूफ बनाते हैं। शोकाज होता क्या है? शोकाज होता है किसी कानून के तहत, किसी लॉ की वायलेशन, किसी रूल की वायलेशन। पीडीएम है क्या? पीडीएम कोई इंस्टीट्यूशनल पर्सन है? और ये तो यार जुम्मा जुम्मा जंज दे नाल जो बुनियादी तौर पर बात बड़ी सीधी सी है, ये है क्या? शीशु का मुरब्बा है ये? यानी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। या तो पॉलिटिकल पार्टी हो तो फिर तो है कि आप अपने किसी मसले के खिलाफ, एक सेक्रेटरी जनरल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूछ रहा है, भाई आपने ये तय ये हुआ था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, वो लड़ेगा, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई से होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा। तो ये बुनियादी, अब देखे ना, अब तय क्या हुआ कि खुद जब आज बातें कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने बना लिया है पीपल्स पार्टी ने, तो खुद अपने तौर पर अगर देखे तो उन्होंने भी क्या तय किया, उन्होंने भी तीनों सीटें अपनी तय कर ली थी। यानी जब आप, भाई जब आपने बनना नहीं था तो ये क्या तय किया आपने? आप तय करके चल रहे थे सारे को, तो वो बड़ी सुबकी उन्हें हुई। वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं काइंडली, काइंडली 7 डेज में जवाब देगा। वो किस कैपेसिटी में पूछ रहे हैं, शायद का कहना बाजी साहब चपेट पड़ने वाली है सारे निजाम के ऊपर कि आप बच्चों जैसी नर्सरी क्लास के बच्चे से भी अगर पूछ रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड क्लास से बच्चे से ही पूछ रहे, तो बता देगा भाई ये शोकाज ये नहीं होता है, शोकाज किसी कानून के तहत होता है। चलें इसको एक तरफ रखते हैं। आपको पता है कि 3 बड़ी जमातें जो है ना, 3 इशू लेकर जी। चल गई थी। एक सिस्टम को गिराने के लिए पीएमएलएन एनआरओ मांग रहे थे, आपके सामने। एक सिस्टम को चलाने के लिए वो, यानी पीपल्स पार्टी की बात हो रही है ना, पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं वो कि वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट गिरे। वो गिरेंगे तो कल उनकी गवर्नमेंट आएगी, जिसका मर्जी गर्दन से उठाकर नीचे फेंक देंगे। एक तीसरे साहब और हैं जमीयत उलमा इस्लाम वाले जो हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बनाकर हमें साथ लेकर चले। आपको पता है वो शोशा छोड़ा था, वो वैसे तो प्रवेश खटक ने कहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बना दें। तो ये लड़ाई सारी चल रही है, उसमें तितर बितर हो चुकी है बड़ी बुरी तरह से। अब हम तो पहले कह चुके हैं, जनाजा हो गया, कुल हो गए, अब जनाब 40वें की बारी है, तो वो भी करीब 3 आप देख लेंगे। एक और इल्जाम जो लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है, मैं एक लेकिन बार खत्म कर दूं,
जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक और बात बोली कि इन्होंने पीएमएलएन ने जानबूझकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च डिले किया है ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। अब करें बात अब। अच्छा चलें, ये तो मेरे पास भी खबर है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लोग ये कह रहे हैं कि आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने तो खैर ये कहना शुरू कर दिया, लेकिन जो असल खबर है कि पैगाम पहुंचाया गया है कि जनाब बहुत हो गई है, हाथ हौला रखो। और ये वही लोग हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं नवाज शरीफ के लिए। उन्होंने कहा जी कि मरियम बीबी को जाने दिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि पंजाब में शहबाज शरीफ एक्टिव हों, और फिर क्योंकि वो उनके हम ख्याल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो पावर कॉरिडोर्स में सर ये बात हो रही है, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं नहीं मानूंगा, मैंने पहले देख लिए हालात, नवाज शरीफ किस तरह यहाँ से गए। आपने पहले प्लेटलेट्स का की बात की, अब थीरॉइड्स की बात हो रही, तो भाईजान जितने मर्जी आप बहाने ले, मैं मरियम को किसी सूरत में बाहर नहीं भेजूंगा। हैविंग सेड दैट, आपने इतना लंबा हमें बताया, बड़ी डिटेल के साथ बताया कि अपोजिशन और क्या हो रहा है वहां पे। सर आज एक करारदाद पास की गई अपोजिशन की महंगी वैक्सीन के खिलाफ, और आपको पता है वहां पे क्या हुआ, करारदाद पेश होती है और अपोजिशन की तकसीम के बावजूद कसरत राय से मंजूर हो गई। देखिए ये अब किस किस्म की ऑपोजिशन है, किस किस्म की हुकूमत है ये सर, अब हमें तो कम से कम हमें तो पता है कि अंदर लिखाते क्या हो रहा है। लोग ताक में बैठे हुए हैं कि उन्हें कहां से फायदा मिलेगा, उनकी जमात को कहां से फायदा मिलेगा, उनके बयानी को कहां से फायदा मिलेगा। तो ये अब आपको फ्लक्चुएशन, और ये जो मैं तो अब ये कहता हूं कि ये एक फॉल्ट लाइन बनती जा रही है। फॉल्ट लाइन में सर थोड़ी देर बाद झटके मिलते हैं, फिर वो फॉल्ट लाइन के ऊपर उसी तरह लोग आकर बैठ जाते हैं, आबादियां आबाद हो जाती हैं, मुकीम अपने घरों में आ जाते हैं, फिर वो झटका लगता है, फिर गायब हो जाते हैं। तो सर ये फॉल्ट लाइन बन गई है। ब्रेग्जिट हुआ ना अजहर साहब, तो हम ये कहा करते थे कि थेरेसा मे की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो एक खातून थी और मर्दों से लड़ रही थी, तो अपने आप को वो आयरन लेडी का कॉन्सेप्ट के तौर पे पेश करती थी कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में ही कहा करते थे कि इट्स अ फॉल्ट लाइन, कि जहां पर सुबह कोई और फैसला होता है, शाम को कोई और होता है। और ब्रेग्जिट के मौके पर जो टोरीज थे, जो हुकूमती जमात है, उनकी हकीकत खुलकर पूरी दुनिया के और स्पेशली जो हम वहां के मुकीम हम सामने आई कि ये किस किस्म की पार्लियामेंट है। तो आई बिलीव सेनेट हैज बिकम अ फॉल्ट लाइन। सर क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ये एलीट क्लास के कॉन्टेक्स्ट में जो फॉल्ट लाइन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको और कहता हूँ, ये जो है ना, ये गरीबों के मसाइल, रोटी कपड़ा मकान महंगाई, ये तो सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। ये कभी भी सीरियस होकर ये कुछ नहीं है। यानी दवाई जो स्पुतनिक है, पहली तो बात है किसी गरीब आदमी तो लगवानी नहीं, लगवानी है। मामला हाईकोर्ट में गया, सिंध हाईकोर्ट में बैठ के जो कुछ भी करना कर दिया। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए कि हमने पता नहीं क्या। भाई करारदादों से, कभी करारदादों से चीजें नीचे आती हैं। या तो कानून, या तो चाहते ये कानून लेके आते हैं, भाई कानून लेके आए हैं जो वाकई सीरियस होते, कि कानून लेके आते हैं भाई इसकी कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो फिर मुझे सीरियस समझ आती। और ये हम इसलिए खुल के बात करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें नहीं होंगी। वो तो जिधर को लगा देते हैं उधर लग जाते हैं और ये सारी बातें करते हैं। ये जो फॉल्ट लाइन आप जो बात लफ्ज इस्तेमाल की है, आई 100% एग्री करता हूँ, ये फॉल्ट लाइन है। लेकिन एक डिवाइड लाइन भी है बीच में, कि ये एलीट क्लास है, वो डिवाइड लाइन में कहीं दूर कहीं जाके ना, वो सेनेट के दरवाजे के बाहर जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के आगे एक गेट है, गेट के बाहर बाहर का एक लॉन है, वहां वहां बैठी हुई है। वहां ये कहीं ना नेशनल असेंबली में ना सेनेट में अवाम कहीं नहीं है। बस ये इनके अपने मामले चल रहे हैं, अपने मामले सीधे करने हैं, अवाम से कोई कंसर्न नहीं। सर आखिरी सवाल है, और इसमें 3 सवाल आते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं सवाल आपके बड़े लंबे होते हैं, तो उसमें मैं व्यूअर्स कोशिश ये करता हूँ कि अपना तजज़िया भी आपके सामने रखूं, क्योंकि टाइम की किल्लत है। तो ये नहीं हो सकता कि पहले हम सवाल करें और फिर इंतजार करें और फिर अपना तजज़िया पेश ना करें। तो इट हैज टू बी बोथ वेज। अजहर साहब 3 चीजें हैं। एक, कादिर पटेल साहब ने चेयरमैन नैब पर हरासगी के इल्जामात का मामला कौमी असम्बली में उठाया। इस पर मैं बात जरूर करूंगा। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बाहर की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो वो ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिशियंस आकर पार्लियामेंट के अंदर बोलना शुरू कर दें। तो ये क्या मामला, इस पर जरूर रोशनी डालिएगा। दूसरा, आपको पता है कि जहां तक हमजा को वज़ीर आला बन सकते हैं, ये बात की है उन्होंने शायद खाकान अब्बासी ने तंज करके कि ठीक है हुकूमती लोगों को अपने साथ मिला लें तो बन जाएगा। तो सर सियासत हमारी किस तरफ जा रही है, ये कौम के सामने रखना बहुत ही जरूरी है। और
तीसरी इम्पोर्टेंट बात, राणा सनाउल्लाह साहब की बेल कंफर्म हुई है और सर ये क्या हो रहा है? आप क्योंकि जुडिशरी से आपका ताल्लुक है, कादिर पटेल साहब और फिर वो वीडियो स्कैंडल गलानी साहब कहते हैं, जनाब शक्लें नहीं पहचानी जा सकती। आप क्यों कौम को हम भी शायद कौम का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, बार-बार ये बात उठाते हैं। देखिए तो सर अब ये अपना साहब ये तो सारे के सारे ही चोर इकट्ठे हो गए हैं और एक कोशिश में हैं। मैं कल किसी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है, उनके साथ बैठा हुआ था विदाउट मेंशनिंग द नेम। तो वहाँ पे भी ये बातें हो रही थी, दसो जी करना की है? किस तरह हमने उस सर्कल में दाखिल होना है जहाँ पे पावर है? तो सर ये तो पावर की गेम है, नथिंग एल्स। अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पावर की गेम है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे यहाँ अवाम अभी समझ नहीं पा रही। अवाम समझती है कि ये मसीहा है, मसीहा इनमें से अभी आज तक आ जाए तो तिरिस्माती शख्सियत भुट्टो के बाद तो और कोई नज़र नहीं आया। यानी बीबी ने भी कोशिश बड़ी की, नवाज शरीफ ने भी कौम को बेवकूफ़ बना लिया। हर एक ने जितने लोगों को देख के हर एक ने बेवकूफ़ बना के देख लिया। का अब आते हैं बातें कादिर पटेल साहब की तरफ। कादिर पटेल साहब ने जो बात की है, मुझसे अगर पूछे तो ये तौहीन है। नैब के कवानीन के तहत ये तौहीन है। नैब एक आज़ाद इदारा, खुद मुख्तार इदारा है, कानून और आइन के तहत काम करता है। और ये जो लफ्ज़ आप बैठ के आप काम नहीं डिस्कस करता। करते रहते हैं। सर काम नहीं करता, माज़रत के साथ, कोई काम नहीं करता। देखिए देखिए वो वहाँ वो आने आपका वाली चीज़ नुक्ता वो हाँ, आपका काम नहीं नुक्ता करता। नज़र है। आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन 70% कन्विक्शन रेट है। मैं इस बात से एग्री नहीं कर वजह है कि इतना ज़्यादा गंद फैला दिया। हम तभी तो बात करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में यही बात हो रही है, वो गलत हो रही है। हम चलें इससे आगे चलते हैं। इसके अगला जो आपने हमज़ा के हवाले से बात की, शायद खकान बासी, उसने कहा 5 सीटें जाएँ, 5 सीटें लेकर आप बना लें। ये यही तो कमाल है। मैं आप तारीख में उठाकर देख लें कि कश्मीर कमेटी के गालिबन ये चेयरमैन बने थे नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की पूरी गवर्नमेंट को ले गए थे साथ। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो यहाँ जहाँ तक बिलावल ने जो बात की है, बिलावल ने पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन बेहतर करनी है और उसके साथ उन्होंने उनका ये कहना है कि पीटीआई के 23 से 30 तक वोट उनके साथ हैं। फिर अपना साथ उनके पीएमएलएन के कुछ वोटर भी शामिल है, बाकी लोग भी शामिल, तो उनको कोशिश करके अगर वो देखें तो हमज़ा को फर्स्ट चॉइस दी है, वो हमज़ा बन जाए, नहीं तो चौधरी परवेज़ लाई को अंदर से वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। तीसरा जो बड़ा अहम इश्यू है, राणा सनाउल्लाह के हवाले से देखिए लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं, लोग बहुत बड़े परेशान हुए कि राणा सनाउल्लाह की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंज़ूर हुई है। और हुँ। इतने सॉलिड एविडेंस होने के बावजूद लोगों को यहाँ एक मेन स्ट्रीम मीडिया कन्फ्यूज़ कर रहा है कि ये एएनएफ के असासे और इसके असासे ज़मीन हुँ। आसमान का फ़र्क है। एएनएफ का केस है कि आप मनशियात हीरोइन लेके जा रहे थे, बेचने के लिए या स्मगल करने के लिए आप पकड़े गए। अब हीरोइन रखना और बेचना ये जुर्म काबिले दस्तंदाज़ी पुलिस है या एएनएफ है। यानी इसके हवाले से अलहदा सज़ाए मौत है। 9C एंटी नारकोटिक एक्ट पड़ा मौजूद है। एसेट बियॉन्ड मीन ये है कि आप मिसाल के तौर पर 1 करोड़ 27 लाख की कोई तकरीबन गालिबन 29 सालों में, हाँ, मेरे पास जो डाटा लिखा हुआ है, हाँ जी, 29 सालों में तनख्वाहें ली हैं। 1 करोड़ 29 खर्च कुछ नहीं किया और करोड़ों अरबों के असासे बन गए राणा सनाउल्लाह के। और ड्रामा सारा जो टोटल उन्होंने किया, ना बिज़नेस या ना आपको बिज़नेस है, ना राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी रजिस्टर्ड कराई वकील के तौर पर, कितने केसेस किए वो मुझसे और आपसे हम बेहतर कैसे जान सकता है। फैसलाबाद में 4 दुकानें थी, वो 4,599 का 4589 है और वो शो की 1.5 करोड़ की वो करोड़ों की जायदाद थी। और सॉरी 82 लाख में शो की और 1.5 करोड़ की आम बंदों ने बताई जो वहाँ पर मौजूद थे। फिर इसी तरह 10 दुकानें थी जो उनकी रहमान गार्डन के अंदर थी। इन्होंने कहा 26 लाख में खरीदी, जो बेचने वाला है वो कहता 60 लाख में खरीदी है। फिर यही बात नहीं है, डिफेंस के अंदर घर 25 लाख का, पता नहीं ये प्लॉट कैसे खरीद लिया, 25 लाख की बात कर रहे हैं। आज तो ये सब 5 मरले का घर मैं ढूंढ रहा था, कहीं वो बैठ के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का तो 5 मरले का घर था। इसी तरह इन्होंने कोई एक और ये 287 है, 289 है, 288 बीवी के नाम खरीदा सी ब्लॉक के अंदर। शो किया 94 लाख का, 1 करोड़ 90 लाख का था। 7 करोड़ की एक और जमीन है, वो 20 करोड़ से जायद की राइट, थी। अब राइट, ये राइट। सारी जायदादें अगर देखें आप, अब जो अवाम को, यानी जज साहब ने भी वो गुस्से में भी आ गए कि अपना इनके ऊपर, और आम लोगों का हमारे हाई कोर्ट में ये ओपिनियन था कि ये बेल हो जाए, कि जिस तरह कोर्ट ने कहा एडजर्नमेंट नहीं करेंगे, तो ओपिनियन ये चला रहा था कि शायद कोर्ट का माइंड एक बना हुआ है। अब कोर्ट ये जो आम बंदे को कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो जो मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो यानी जायदादें जब्त की थी एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट ने, ड्रग कोर्ट ने,
बिल्कुल कर ली भाई। भाई वो तो ये है, जब सजा होगी, सजा के बाद जुर्माना होगा, जुर्माने की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी है, चाहे एंटी नार्कोटिक फोर्स ले जाए या सरकार ले जाए, जानी तो सरकार के पास ही है ना। लेकिन वो असासे एसेट बियॉन्ड मीन है 9A5, अपनी औकात से ज्यादा। भाई तुम्हारी औकात नहीं है एक मोबाइल खरीदने की, तुमने प्राडो रख ली है, तुमने डिफेंस में घर रख ली है, तो ये तुम्हारे नाजायज असासे हैं। और बिल्कुल बड़ा सही है। क्लियरली। और एक बात बता दूं आपको, ये केस जो है ना, यहाँ से तो जमानत हो गई है ना, लेकिन नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये जमानत सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये जमानत रिजेक्ट हो जानी है सुप्रीम कोर्ट में जाके, और राणा चलें, सनाउल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। चलें, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। कोशिश ये, जो आज की हमारी खबरें थी, उन पे हम अपना तज़िया आपके सामने पेश करें। लेकिन कम से कम मैं इस सिस्टम से मायूस बहुत हद तक हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सियासतदानों के भी हाल देखे हैं पिछले 8-10 दिनों के अंदर, सिस्टम के भी हालात देखे हैं, अदलिया के भी हाल बड़े गौर से देखे हैं, करीब से देखे हैं, कि यहाँ पर इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। चाहे आप कितने बड़े आपकी शख्सियत कितनी बड़ी हो, और आप चाहे आम आदमी हो, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ कुछ मखसूस लोगों को ही मिल रहा है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। इसके फौरी बाद मैं और शाहीन सवाई साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज किस्सा निस सदी का और मीडिया से रिलेटेड कुछ हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और ये खिचड़ी पक क्या रही है, जहां तक ताल्लुक है मरीम नवाज को बाहर भेजने के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पर शाहीन सवाई साहब रोशनी डालेंगे। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।